क्लास 8 का मैथ्स का 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। नई बुक के अंदर ये दोनों क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसके 3.1 की पुरानी बुक के जो दो चार क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लेंगे। आज हम इन दोनों क्वेश्चंस को पूरी तरह से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। गिवन हियर आर सम फिगर्स। ये आकृतियां दे रखी हैं, आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। कुछ आपको कंडीशंस दे रखी है, इसके हिसाब से आपको इन आकृतियों को बताना है कि आकृतियां, ये फिगर्स जो है किस बिहाफ पर हैं, किस तरीके की हैं। पहले साधारण वक्र कौन सा है। देखिए, जब भी बात करें वक्र की, तो वक्र एक ऐसी आकृति होती है जो इस तरीके की हो। ये भी एक वक्र है। अगर इस तरीके की बात करूं तो ये भी एक वक्र है। ये बंद वक्र है जो पूरी तरह से, और ये खुला वक्र है। अगर मैं ये बात करूं तो ये भी बंद वक्र है। अगर मैं इसको खोल देता हूं तो ये खुला वक्र है। यहां पर बोल रहा है साधारण वक्र, केवल कर्व के बारे में बोल रहा है। बंद और खुले से कोई मतलब नहीं, जो भी साधारण है उसके बारे में हमें बताना है। ये एक साधारण वक्र है, तो नंबर 1 हमारा साधारण वक्र है। दूसरा भी साधारण आपको दिख रहा है, बिल्कुल। तीसरा, ये एक वक्र नहीं है साधारण, ध्यान दीजिएगा, एक के अंदर एक वक्र घुसा हुआ है, इसीलिए ये वक्र नहीं है। चौथा, क्या साधारण वक्र दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। पांचवा एक साधारण वक्र है। छठा भी एक साधारण वक्र है, और सातवां भी एक साधारण वक्र है। तो आपके पास में ये 5 जो आकृतियां हैं, इन 8 में से वो साधारण वक्र हैं। अब चलते हैं साधारण बंद वक्र के बारे में। जो भी खुली आकृति होगी उनको इनमें से हटा देंगे, बाकी यही आकृतियां हैं। इन्हीं आकृतियों में हमें ढूंढना है कि साधारण बंद वक्र कौन सा है। बंद बताना है आप सभी को, खुला हटा देना है इसमें से। क्या ये बंद है? बिल्कुल बंद है। तो पहली आकृति हमारी साधारण बंद वक्र में है। क्या ये भी बंद है? बिल्कुल, तो ये भी होगी। क्या पांचवी भी बंद है? बिल्कुल बंद है। छठी बंद है? बिल्कुल। क्या सातवीं भी बंद है? बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये जो आकृतियां ऊपर हैं वही यहाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र की बात करी है। तो जो हमें पहली आकृति में जितने भी हमें दिए गए हैं वक्र, वो सारे के सारे बंद हैं, इसलिए वो दूसरी में भी हम उन्हीं को रखेंगे। बात करते हैं बहुभुज की। ध्यान दीजिएगा, जब बात आए बहुभुज की, तो भुजा यानी सीधी सीधी ऐसी कोई भी आकृति जो बंद है और रेखाओं से बनी हुई है, उसे हम बहुभुज कहते हैं, यानी कि पॉलीगन कहते हैं। अगर थोड़ा भी कर्व है, इस तरीके का कर्व है, कहीं से भी मुड़ी हुई है, मान लीजिए यही आकृति है और मैं यहीं से इसको यू बना दूं, तो ये बहुभुज नहीं कहलाएगी, पॉलीगन नहीं कहलाएगी। अब यहाँ बात करते हैं बहुभुज। यहाँ पर कौन है? तो ये एक बहुभुज है। तो आकृति पहली एक जो है वो बहुभुज है। आकृति 2 भी हमारी बहुभुज है। क्या आकृति 3 बहुभुज है? नहीं। क्या आकृति 4 बहुभुज है? नहीं। क्या आकृति 5 बहुभुज है? नहीं। इसमें भी कर्व आ रहा है, इसमें भी कर्व आ रहा है, इसमें भी कर्व है, इसमें भी कर्व है, इसीलिए ये आकृतियां बहुभुज नहीं है। अब बात करेंगे उत्तल बहुभुज, यानी कि कन्वेक्स पॉलीगन। उत्तल यानी उठे हुए, अंदर की तरफ कोई भी जो है बहुभुज की बात हो रही है, तो कुछ भी अंदर की तरफ धसे हुए नहीं होने चाहिए और कर्व भी नहीं होने चाहिए, तो हम उन्हें बोलेंगे उत्तल। उत्तल देखिए, ये अंदर की तरफ धसा हुआ है, तो ये आकृति नहीं हो सकती। ये ऊपर की तरफ है, ये हमारे पास में एक उत्तल बहुभुज है। तो 2 नंबर हमारे पास में यहाँ पर उत्तल बहुभुज होगा। अवतल बहुभुज के बारे में बात करेंगे। अवतल बहुभुज जो अंदर की तरफ होगा, तो नंबर 1 जो है हमारा अवतल बहुभुज हुआ। तो अवतल बहुभुज नंबर 1 हुआ। यहाँ पर एक चीज और, क्या ये भी बहुभुज है? बिल्कुल, ये एक बहुभुज है, एक के अंदर एक घुसा हुआ है, तो इसको हम 3 नंबर पे यहाँ पे लिख देंगे कि ये एक बहुभुज है। अब ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरे नंबर। तो आपको होप समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक बहुभुज क्या है, यानी कि बहुभुज किसे कहते हैं, और एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें ये 3 आकृति, 4 आकृति और 6 आकृतियां हो। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। 3 भुजाओं, 4 भुजाओं और 5 भुजाओं के बहुभुजों के बारे में। देखिए, आंसर भी लिख रखा है कि बराबर भुजाओं और बराबर कोणों वाला जो बहुभुज, बराबर भुजाएं हो और बराबर कोण हो, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? सम बहुभुज। क्या कहेंगे? सम बहुभुज। रेगुलर पॉलीगन कहेंगे जिसकी भुजाएं बराबर हो और उनके कोण भी बराबर हो। एक चीज बहुत अच्छी बताता हूं, अगर आपके पास में कोई आकृति है और उसकी सारी भुजाएं बराबर है, तो याद रखिएगा उसके सारे कोण भी बराबर होंगे। दूसरी चीज
अगर आपके पास में सारे कोण बराबर है तो सारी भुजाएं भी बराबर होंगी। ये दोनों एक दूसरे के वाइसा वर्सा होते हैं, उल्टे पलट होते हैं। अगर कोण सारे बराबर है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, अगर सारी भुजा बराबर है तो सारे कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए बराबर भुजा और बराबर कोण होगा तो क्या कहलाएगा? वो समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। अब पॉलीगन विद इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स, इक्वल साइड्स हो और इक्वल एंगल्स हो तो उसे क्या कहेंगे? हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। पहला 3 साइड वाले को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं आकृति भी बना देता हूं यहाँ पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होगा जिसकी तीनों भुजाएं हमारे पास क्या होंगी बच्चे? बराबर होंगी, और क्योंकि भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर है। इसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। स्क्वायर आप सभी बहुत अच्छे से अवगत हैं, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। और इसके देखिए चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं और सारे कोण भी इसके कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 4 भुजाओं की बात करें। रेगुलर हेक्सागन यानी कि 6 भुजाओं की आकृति जिसकी सारी भुजाएं बराबर, इसको हम कहेंगे समषटभुज। समषटभुज जिसकी सारी 6 की 6 भुजाएं बराबर हो, इस तरीके से हम समषटभुज बना सकते हैं। ये आकृति देखिए सारी की सारी आकृतियां बराबर हैं और सारे कोण भी हमारे क्या होंगे बच्चे? बराबर होंगे। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जो पुरानी बुक में नई बुक में डिलीट कर दिए गए उन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।